जय श्री राम। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? क्वेश्चन बताओ। फोर्थ पढ़ो, थोड़ा तेज। From the following information, determine the profit earned or loss incurred when cash. एक तरफ कैश बेस है, एक तरफ एक्रूअल है, दोनों से करके दिखाना है। ठीक है। Cash basic of accounting is followed and when एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। आगे पढ़ो। cash sales कैश सेल्स कितनी? 5 लाख। कैश सेल 5 लाख। अगर रिसीव फ्रॉम डेटर होता तो यहां आता, यहां उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ो। क्रेडिट सेल कितनी? 2 लाख। क्रेडिट सेल यहां नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? उसकी जगह क्या होता है यहां पर? अगर होता तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, पर बुक में ऐसा कोई पॉइंट है नहीं बेटा। सही है, आगे बढ़ो। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हो रही है, वहां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कोई रोल नहीं है। यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्ट होते हैं। कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस? 4000। मैं सारे आउटस्टैंडिंग एक साथ लिख दूंगा, अलग अलग क्या लिखूं, है ना। आगे बढ़ो। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। एडवांस एक्सपेंस ये रहा, कितना है? 2500। 2500। वहां एडवांस का कोई रोल ही नहीं। आगे बढ़ो। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 1000। 1000। आगे बढ़ो। इनकम रिसीव्ड इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव एक्सक्लूडिंग एडवांस है और हमें इंक्लूडिंग एडवांस चाहिए, तो एडवांस इनकम बताओ कितनी है? 5000। नहीं, एडवांस इनकम आगे लिखी होगी कहीं। 1000 और ये है 5, तो इंक्लूडिंग एडवांस बनी बेटा ये 5 + 1 6000, क्योंकि हमें चाहिए इंक्लूडिंग एडवांस और उन्होंने हमें दे रखा है एक्सक्लूडिंग एडवांस। ठीक है, कितनी है इंक्लूडिंग एडवांस? 6000। इसमें से एडवांस इनकम 1000 यहां पर लेस होनी थी। ठीक है, एडवांस इनकम क्या होनी थी? लेस। अब वहां एडवांस इनकम को एडजस्ट अलग से नहीं करते हैं। कोई डाउट है? आगे बढ़ो। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम कितनी? 3। वहां पर एक्रूड इनकम का कोई रोल है ही नहीं। आगे बढ़ो। कैश परचेज कितना? 2,75,000। 2,75,000 यहां भी आएगी और कैश बेसिस में भी आएगी। आगे बढ़ो। क्रेडिट परचेज वहां आएगी नहीं, आएगी केवल कितनी? 1,25,000। आगे बढ़ो। सैलरी एंड वेजेस पेड सैलरी एंड वेजेस पेड, एक्सपेंस पेड कितना? 44,000। 44,000। आगे बढ़ो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड ये भी यही आएगा, एक्सपेंस पेड कितना? 11,000। 11,000। आगे बढ़ो। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड इंक्लूडिंग एडवांस ही चाहिए, इंक्लूड है होने दो। कितना? 10,000। एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड। आगे बढ़ो। बस यहां तक कुछ पूछना है? आंसर आ जाएगा 2 मिनट बाद। अब ये बना 5,06,000। 65 340 A - B 1,66,000। आंसर देखो क्या रहा है कैश बेसिस से प्रॉफिट। बुक का आंसर बताओ क्या है बेटा? यही है। इस पे करते हैं दिस प्लस दिस माइनस दिस। 8,000। 7,08,000। 5,000 प्लस होने और 2,500 माइनस होना है, तो 67,500। 4,67,500। A - B करना जरा। 708,000 - 467 क्या आ रहा है बताओ? आंसर देखो बुक का क्या है। बुक में देखो क्या आंसर आ रहा है बेटा।
एक्रूअल का क्या रहा है एम? ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। बड़ा क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन हो, आसान क्वेश्चन हो, मुश्किल क्वेश्चन हो, एक फिक्स फॉर्मेट डिजाइन करके आपको दे दिया, इसे करो और कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस कर लो। बहुत ज्यादा डीप में अभी मैं जान ही रहा हूं कि ये प्लस क्यों हो रहा है, ये माइनस क्यों, क्योंकि बेटा वो तब पढ़ाया जाता है जब फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़े या चैप्टर में 3-4 दिन लगाने हो। अब तो 3-4 दिन में सारा सिलेबस करना है, तो इतना डीप में जा नहीं रहा हूं अभी, बाद में डीप में जाके बता दूंगा जिसको भी पूछना होगा। लाओ जी होमवर्क देता हूं मैं, बुक दिखाओ एक जना। और कल मुझे लेजर वाला होमवर्क चाहिए, मतलब चाहिए सबका। एक तो इलिस्ट्रेशन 3, कैश बेसिस की इलिस्ट्रेशन 3, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये तो कैश बेसिस में हो गया। बात करता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन के शॉर्ट क्वेश्चन की। इलिस्ट्रेशन 15, इलिस्ट्रेशन 15 दैट इज इलिस्ट्रेशन 15 और क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 24 ये आपका होमवर्क है जो मुझे चाहिए बेटा।